नमस्कार, राजीव टाइम्स पे आप सभी का स्वागत है। इंदौर में गंगा दशमी के अवसर पर जल संरक्षण को लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत अन्नपूर्णा तालाब पर जलाशय पूजन और विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। करीब 1.50 करोड़ रुपए की लागत से यहां छठ पूजा घाट, प्रवेश द्वार और सौंदर्यीकरण के कार्य किए जाएंगे। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने जल संरक्षण का संकल्प लिया है। आपको बता दें, गंगा दशमी पर्व के मौके पर इंदौर में जल संरक्षण को लेकर जागरूकता और विकास दोनों का संदेश दिया गया है। अन्नपूर्णा तालाब परिसर में आयोजित कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, महापौर पुष्पमित्र भार्गव और विधायक मधु वर्मा ने विधिवत पूजा अर्चना कर विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। यह कार्य करीब 1.50 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। इस दौरान छठ पूजा घाट, प्रवेश द्वार और तालाब के सौंदर्यीकरण जैसे कार्यों की शुरुआत की गई है। कार्यक्रम में उपस्थित नागरिकों को जल संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन की शपथ भी दिलाई गई। उसमें इंदौर भी है, मधु भैया, इंदौर भी उसमें। ये किसने किया? देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने। इसमें 40 लाख लोगों को पीने का देंगे पानी, 6,19,000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। विकसित की कल्पना आपके आशीष से। आप जानते हैं, खंडवा और बुरहानपुर ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के साथ हमने अनुबंध किया। ताप्ती रिचार्ज मेगा परियोजना 19,000 करोड़ की, 3 जिले बुरहानपुर, खंडवा और बैतूल। इसमें 1,38,000 हेक्टेयर सिंचाई होगी। इसको आप जानते हैं कि ये विश्व का रिचार्ज की पहली योजना आपके मध्य प्रदेश में अटल जी का सपना भाजपा पूरा कर रही है, देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और वही बुनियाद इंदौर के नगर निगम गवाह है। ये तालाब शुरुआत हम कर रहे हैं। मैं तो आपसे यही अनुरोध करूंगा कि जहां पर महापौर जी हों, मधु वर्मा जी हों और हमारे बबलू भैया हों, ये तुलसी आपके आंगन की। अपनी संस्कृति में जिस आंगन में तुलसी लगा दो, आधी बीमारी अपने आप दूर हो जाती है। अब ये तुलसी खुद ही आ गए। मैं तो इनका कृतज्ञ हूं और मैं बधाई दे रहा हूं, क्योंकि मैं पूरी विस्तार से बात नहीं करूंगा। 540 बावड़ी हैं, 23 तालाब हैं। एक पवित्र काम है। बावड़ी, नदी, नाले और तालाब, एक पवित्र काम। हर घर में वाटर हार्वेस्टिंग लगे, ये महापौर की कल्पना है। मैं तो आपसे यह अनुरोध करता हूं, आज गंगा दशमी है। एक राजा भागीरथ जी थे, वो मां गंगा को जमीन पे लाकर अपने परिवारों की उद्धार की बात की थी। और भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश से मोदी जी का नेतृत्व और मुख्यमंत्री का संकल्प त्रिवेणी संगम है। यहाँ का नेतृत्व इंदौर का महापौर जी करते हैं, मधु भैया करते हैं, बबलू भैया करते हैं। ये शक्ति आपने इन्हें दी है। मैं इनसे याचना भी करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ, ये तुलसी जब भी आवश्यकता पड़े, ये बोनस है आपका। बोनस को कहीं भी लगा सकते हो। जल मंत्री बनाने का श्रेय किसी को है तो आपको है। आज जो जिम्मेदारी मुझे मिली है, सब आपके कारण बनी है। इस पवित्र काम के लिए मैं पूरी नगर निगम को, यहाँ के लोकप्रिय विधायक मधु जी को, महापौर जी को और बबलू शर्मा जी को देता हूँ कि बबलू शर्मा जी ने कई गार्डन बनाए हैं। मैं मधु भैया से भी सीखता हूँ, महापौर जी से, कि मैं इनकी कल्पना, इनको पता नहीं जो 29 गांव जुड़े हैं, जो पंचायत जुड़ी है, महापौर जी 13 सावेर विधानसभा की है, 13, और उसमें आपने तत्परता से
चाहे मैं निपानिया ले लूँ, झलारिया ले लूँ, केलो धारा ले लूँ, लसूड़िया ले लूँ, हर जगह अमृतपुर में जल का संकट है। जल के संकट का कारण विकसित इंदौर, 4 लाख से 8 लाख मकान, आबादी 8 लाख की बात करता हूँ। मैं तो सोचता हूँ कि मधुबन 40 लाख पार कर गया। कितने लाख? 40। आप देवास से चलो इंदौर, तो आपको मालूम है इंदौर, सांवेर, उज्जैन एक, इधर पीतापुर से चलो एक, इधर मधुबिया के इधर चलो, विकसित इंदौर की कल्पना हम सब मिलके कर रहे हैं। अंत में यही प्रार्थना करता हूँ, आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे बेटे और बेटियों के लिए जल की एक एक बूंद का संरक्षण, प्रबंधन बेहतर कोई कर सकता है। मेरी बहन कर सकती है, मेरे पिता कर सकता है, मेरा भाई कर सकता है। हम तो सिर्फ एक कोशिश कर सकते हैं, धरातल पे कोई ला सकता है तो आप है। मेरी सबसे प्रार्थना है, मैं फिर से आप सबको प्रणाम करता हूं और नमन करता हूं। त्रिवेणी व्यक्तियों को, मधु जी को बधाई, महापौर जी को बधाई। शपथ ग्रहण करते हुए मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा है कि जल गंगा संवर्धन अभियान केवल सरकारी योजना नहीं बल्कि जनसंकल्प है। उन्होंने जल संरक्षण और एक पेड़ एक मां के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाने की अपील की है। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने कहा है कि शहर में बढ़ती आबादी के बीच जल संरक्षण बेहद जरूरी है। उन्होंने नागरिकों से रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपनाने और प्रत्येक शुक्रवार को नो कार डे को स्वेच्छा से समर्थन देने की अपील की है। देखिए, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में लगातार जल गंगा संवर्धन अधिनियम अभियान के माध्यम से लाखों जल इकाइयों को पुनर्जीवित करने का काम किया गया है और ये भविष्य के इंदौर और भविष्य के मध्य प्रदेश के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जल इकाइयों को, नदी, नाले, तालाब, बावड़ियों को संरक्षित करें ताकि आने वाली पीढ़ी को भी उससे पानी मिले। और आज यहाँ गंगा दशमी के इस अवसर पर जब हम जल गंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से अन्नपूर्णा तालाब पर छठ का घाट, इसका संरक्षण और इसके पानी को साफ रखने के काम की हमने शुरुआत की है और मुझे विश्वास है कि हर दृष्टि से अन्नपूर्णा का ये तालाब जल संरक्षण का बड़ा संदेश देगा। गंगा संवर्धन के जो कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में चला रहे हैं और मैं समझता हूँ हमारे चाणक्यपुरी पे एक बड़ा, मैं समझता हूँ 1.5 करोड़ का एक घाट बनने वाला है यहाँ पर इस तालाब, चाणक्यपुरी तालाब में। मैं उसके लिए माननीय महापौर जी बबलू शर्मा जी को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। हम लोगों से पिछली बार भी पूर्वांचल के लोग जो थे यहाँ पर छठ पूजन करते हैं बड़ी संख्या में और एक उनकी मांग थी कि एक यहाँ पर घाट बन जाए और निश्चित है कि वो घाट, मतलब मैं समझता हूँ जब आज भूमि पूजन हो गया तो मुश्किल से 6 महीने के अंदर ये घाट बन जाए और अगली बार जब छठ पूजा होगी तो निश्चित है कि जो मातृशक्ति और जो पूर्वांचल के लोग जो इसको मनाते हैं बड़े धूमधाम से, उनको बड़ी प्रसन्नता होगी और उनकी एक बड़ी मांग थी ये पूरी होगी। तो ये कितनी लागत से करने वाला है? ये करीबन 1.5 करोड़ की लागत से बनने वाला है। और एक और अभी मेरी बबलू भाई से बात हुई थी, वो एक और ये करने वाले कि जितना स्टॉर्म वाटर का पानी जो है, बरसात का पानी जो नीचे इसमें जाता है अपनी ये रोड, अन्नपूर्णा रोड के माध्यम से, उसको भी वो कट करके तालाब में पानी ला रहे हैं और निश्चित है कि अगले साल से पानी भी इसका बढ़ जाएगा। ऐसे ही ताजा तरीब खबरों के लिए जुड़े रहें राजीव टाइम्स के साथ।